राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। शहर के ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक इमारत बरंडा गेट के धराशायी होने के मामले में आज जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय दुकानदारों से चर्चा भी की। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने हादसे के चलते आसपास की दुकानों में हुए नुकसान का भी जायजा लिया, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने हादसे के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली, साथ ही जिन दुकानदारों को इस हादसे के चलते नुकसान हुआ है उनसे भी उन्होंने बातचीत की। हादसे वाली जगह का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी है, जो 48 घंटे के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही। सर ये भी गिर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल, वो भी गिरने की स्थिति में है। कोई पिलर ये जो पिलर, ये पिलर गया था और यहाँ पे ये पिलर जाने के बाद में वो थोड़ा सा वो लॉक उसका खुला पत्थर, और वो 6 फुट इसी बरंडा के बाद 4 फुट निकाल चुका था। चैलेंज भी ये 3 महीने 14 फरवरी से काम लगे, जितने को खोजे हो गए सब आमद 10 फुट में से मैं उसको वहाँ पर मैं बाहर आके दौड़ के आया। उसका मकसद ये था कि इसके हिसाब से जो रोड है उस तरफ साइड वाला पत्थर जैसा गिरा, वो आर्क का सेंटर पत्थर गिरने से तुरंत गिरा, उसने जानबूझ के गिरा। ये सेंटर का पत्थर गिरा था ये वाला। इसके बाद ये पूरा ये चाबी रहती है, ये गिरी है पूरा। क्या प्लानिंग है? आज मैंने इस पूरे स्थल का निरीक्षण किया है और जैसा कि आपको विदित है, कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। और पहली चीज़ कि यहाँ पर हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं जो जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर और किसी संरचना को नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए हम लोग कल से काम शुरू करा देंगे, ताकि और हमारे इंजीनियर्स नगर पालिका के और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स यहाँ पर रहेंगे और उनकी पूरी निगरानी में काम होगा। और इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, मतलब जिस तरफ वो गेट था उस तरफ भी और गेट के दूसरी तरफ भी जहाँ पर ये काम चल रहा था, वहाँ दोनों तरफ हमारे इंजीनियर्स से परामर्श करके और जो यहाँ की संरचना है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा, ताकि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। तो पहला काम तो हमारा सबसे पहला काम ये है।
दूसरा काम हमारा ये है कि जो दो दूसरे गेट बचे हुए हैं वो भी देखे हैं। इन गेटों को भविष्य में कोई नुकसान न हो, इसके लिए हम जल्दी काम शुरू करेंगे, ताकि यहाँ पर यदि यहाँ के स्ट्रक्चर्स में हमको कोई मजबूती करनी है, उसका सुदृढ़ीकरण करना है, तो दूसरा हमारा काम वो वाला शुरू होगा। तीसरा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम लोग अभी एसडीएम जो है हमारे, वो इसकी जांच कर रहे हैं। उनको मैंने 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे में वो जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे, और जैसे ही वो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने एक ये निवेदन किया है जो बिल्कुल उससे लगे हुए दुकानदार हैं उनसे, कि अभी वो दुकानें अपनी न खोलें, और जब तक जैसे ये रीस्टोरेशन वर्क ख़त्म हो जाता है फिर वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो अभी उनको दुकानें बंद रखने के लिए एहतियात के तौर पे हम लोगों ने अनुरोध किया है। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की जितनी इमारतें हैं जहाँ पर कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की इमारतें हैं, उसके आसपास अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा जब तक कि कम से कम अपर कलेक्टर की अनुमति नहीं होगी। कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा, भले ही उनके पास नगर पालिका की अनुज्ञा हो, भले ही उनका नक्शा पास हो चुका हो, लेकिन यदि किसी भी ऐतिहासिक इमारत के पास में यदि कोई कंस्ट्रक्शन है तो बिना अपर कलेक्टर की अनुमति के हम उसको नहीं करने देंगे। इसके अलावा इस एरिया के पास में जो हमारी नजुल शीट्स हैं उसमें हमने सारे कंस्ट्रक्शंस बैन कर दिए हैं, पूरी तरह से बैन हो गए। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था ये अब अनिश्चितकाल के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा बारिश के संभावनाओं को आगे देखते हुए हमने ये भी प्लान किया है कि ऐसी इमारतें जो जर्जर हो गई हैं या क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं उनको नुकसान ना हो, उसका प्लानिंग नगर पालिका यहाँ पर तत्काल करेगी, और इसके लिए भी मैंने इन लोगों को निर्देशित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत मिशन मोड में काम करेंगे इसमें, और इसको हमने बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल तय है। इस मामले में कहीं कोई अभी मैंने कहा था आपसे कि मैंने 48 घंटे का समय दिया है जांच के लिए। 48 घंटे जैसे ही पूरे हो जाएंगे वैसे ही मेरे पास जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी वैसे ही कार्रवाई होगी। सर, अभी जो धरोहर है इसमें आप देख रहे होंगे अतिक्रमण भी हुआ है, तो क्या इसको भी हटाएंगे, इनको संरक्षित करने के लिए? देखिए, दो तरह की धरोहर होती हैं। एक धरोहर वो होती है जो कि जो पुरातत्व विभाग होता है, तो पुरातत्व की दृष्टि से जो संरक्षित की जाती हैं और वो पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें होती हैं, वो इमारतें हमारे ज़िले में केवल 3 हैं, उनमें ये शामिल नहीं हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि 1886 की बनी हुई हैं, तो इस पर क्या है, पुरातत्व अधिनियम लागू नहीं होता है इन इमारतों पर। तो इसके लिए जो हम इसका मजबूतीकरण कराना है, जो इसके आसपास से अतिक्रमण हटाना है, ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये हमको अपने रिसोर्सेज से करना पड़ेगी, क्योंकि हमें पुरातत्व से किसी प्रकार का इसमें वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये उसके अंदर आती नहीं है। तो इसके लिए हम प्लान करेंगे जल्दी। और चूँकि मैंने देखा है कि दमोह में ऐसी बहुत इमारतें हैं, इन सबको प्रॉपरली संरक्षित किया जाए, ये हमारा मिशन रहेगा, हम इस पर काम करेंगे। सर, जो स्ट्रक्चर गिरा है वो प्राचीन है और अब इसको पुनः बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट्स बुलाएंगे आपके क्या, किस तरीके से? आप देखिए कि जैसे भोपाल में मिंटो हॉल था, जो कि अब कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वो 1906 के आसपास का बना हुआ है, और उसको उसी स्वरूप में मॉडर्नाइज तरीके से उसको डेवलप किया गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें पर्यटन विभाग की, पुरातत्व विभाग की, इन सब की मदद लेंगे, और मुझे लगता है कि ये हमारा पहला कर्तव्य है कि इसको हम वापस उसी स्वरूप में ला करके खड़ा करें, और ये उसी शान से वापस खड़ी हो बिल्डिंग जो कि पहले इसकी शान हुआ करती थी। तो ये काम भी हम पैरेलली करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो है, मतलब ये बात सही है कि हम पुरानी इमारत को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके गौरव को वापस ला सकते हैं। कम से कम जो एक दाग लगा है वो काफ़ी हद तक धुल जाएगा। तो इसको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और हम इस पर काम करेंगे। सर, सराफा मार्केट की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, करीब 4 साल पहले उसको डिसमेंटल करने के आदेश हुए थे जी, इसको लेकर के सर क्या? इसके बारे में मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा। मैं एक बार नगर पालिका के रिकॉर्ड्स और हमारी चीज़ें देख लेता हूँ। यदि कोई बिल्डिंग जर्जर हैं, यदि जर्जर डिक्लेयर हैं, तो उन्हें खाली होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जान माल सबके लिए खतरा है।
तो मुझे एक बार इसका परीक्षण करना पड़ेगा और मैं कल ही इसको मैं दिखाऊंगा इसमें क्या विषय है। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका